हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने बेसिक्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन सीख लिया था, मतलब किस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट जो इसका जो नेक्स्ट फेज होता है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, और मैक्सिमम तुम्हें क्वेश्चंस यहीं से निकालने होंगे। ठीक है, जो कल हमने सीखा उस पर ज्यादा वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें इंटीग्रेशन करना होता है और वैल्यूज डालना होता है। बट प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं जिनके प्रॉपर्टीज के दम पे ही तुम क्वेश्चन को आसान बना पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर तुमने a से b एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन जो भी आएगा, ये कोई एक डेफिनेट वैल्यू आएगा ना, a से b एफ एक्स डी एक्स जो भी आएगा वो एक डेफिनेट वैल्यू आएगा, तो वो तुम्हारा जो भी होगा वो बराबर हो जाएगा a से b एफ टी डी टी। ठीक है, मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि अगर तुमने वेरिएबल को बदल दिया, ठीक है, वेरिएबल को अगर तुमने किसी और नाम से बदल दिया तो उसके वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं बेसिकली ध्यान ऐसे रखता हूं कि अगर तुमने किसी का नाम बदल दोगे ना तो उससे उसकी पहचान नहीं बदल जाएगी। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज द दैट थिंग। यहाँ पर नाम बदल दिया है हमने, x को हमने t से रिप्लेस कर दिया, बट एक्चुअल में उसकी पहचान नहीं बदलेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा पहला प्रॉपर्टी जो तुम्हें बहुत कम यूज होने को आता है, बहुत कम लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा यूज आता है इसका। जैसे अगर मैंने बोला कि 2 से लेकर के 3 तक मैंने किसी fx को इंटीग्रेट किया है और मुझे वैल्यू मिला है 5। ठीक है, fx dx को इंटीग्रेट किया, तो अगर मैंने बोला कि यार 2 से लेकर के 3 तक ft dt कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर वो भी 5 होगा। समझ रहे हो ना ये बात? ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसको इसके बगल में लिख यस सर। कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदल जाती, ये प्रॉपर्टी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, नाम बदल देने से कभी भी पहचान नहीं बदलेगा। मतलब अगर तुमने x को किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, t से या फिर m से या फिर s, रिप्लेस करना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिप्लेसमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पर यू आर डूइंग रिप्लेसमेंट, सो इफ यू आर रिप्लेसिंग x by any other variable, then the value of definite integral will not be changed, it will remains same. Okay, तो इसको अगर शॉर्ट में अगर समझना है तो सिंपल लैंग्वेज होता है कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदलेगी, पहचान नहीं बदलेगी। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा तरीका है पहला प्रॉपर्टी को दिमाग में रखने का। ठीक है, कि नाम बदल दोगे तो पहचान नहीं बदलेगा। समझ में आ गया सबको को पहला प्रॉपर्टी? बहुत कम यूज होता है इसका, बट बहुत अच्छा यूज होता है। गॉट इट एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। a से b एफ एक्स डी एक्स, इसका जो वैल्यू आएगा वो बराबर होता है माइनस टाइम्स ऑफ b से a एफ एक्स डी एक्स। ये है, अगर तुमने इसको अगर हिंदी में लिखना है कि अगर हमने लिमिट को पलटा तो वैल्यू के साथ माइनस सिंबल आ जाता है। ठीक है, अगर लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज या पलटना जो भी बोलो, अगर लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा, अगर लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा तो वैल्यू निगेटिव, वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ठीक है, इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि 3 से 7 एफ एक्स dx की वैल्यू मुझे मिल रही है -7, तो तुम बताओ कि 7 से 3 एफ एक्स dx की वैल्यू क्या मिलेगी?
7। तो 7। ये दो सिंपल सा प्रॉपर्टी, पहला और दूसरा प्रॉपर्टी बड़े बड़े प्रॉपर्टीज के बीच में ही घुस जाते हैं और वहां पर कहीं एक छोटा सा आ जाएगा तो तुम उसको आराम से पहचान सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। थर्ड इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और क्वेश्चन यही से स्टार्ट होगा, थर्ड प्रॉपर्टी से, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें ये दो प्रॉपर्टी काम कर जाता है कहीं ना कहीं पर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है ना कि देखो कि A is less than C is less than B, मतलब तुम A से B तक में इंटीग्रेट कर रहे हो, लेकिन C एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है या फिर वो डिसकंटिन्यूअस है, ये दोनों चीजें। ठीक है, C is the point ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये भी हो सकता है, या फिर फंक्शन बिहेवियर चेंजेस हियर, या फिर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो सकता है। ठीक है, ओके। तो ए और बी के बीच में जब तुम उस पूरे चीज को इंटीग्रेट कर रहे हो तो बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा या फिर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा होगा। ठीक है, या तो प्लस से माइनस में जा रहा होगा, माइनस से प्लस में जा रहा होगा, ऐसे कर। तब क्या करें, तो उस वक्त जो हमें अगर पूरा इंटीग्रेशन चाहिए, ए से बी तक का पूरा इंटीग्रेशन जो हमें चाहिए, वो हमें मिलता है कि सर आप पहले ए से सी तक का इंटीग्रेशन कर लीजिए, तोड़ दीजिए, ए से सी में ब्रेक कर देंगे और फिर उसके बाद सी से बी में ब्रेक कर देंगे। आया बात समझ में? आया सबको समझ में ये वाला? यस सर। देखो, यस जैसे मान लो मैंने बोला कि ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, हमारा फंक्शन ऐसे करके जा रहा है और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। लेकिन मैंने तुमसे बोला कि यार तुम मुझे ए से बी तक के बीच में पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन बताओ, ए से बी तक के बीच में पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन बताओ। तुम बोलोगे सर बीच में तो डिसकंटिन्यूटी है, तो कोई बात नहीं, तुम क्या करोगे, तुम पहले ए से सी का पूरा इंटीग्रेशन कर लोगे और फिर उसके बाद सी से बी का पूरा इंटीग्रेशन कर लोगे। हो गया, दोनों को जोड़ दोगे तुमको एरिया मिल जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन मिल जाएगा। समझ में आया ये बात? क्लियर? यस। अब इसी पर कुछ सवाल करते हैं फर्स्ट सेशन में। इसमें बड़ा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे देखो, मैंने बोला कि तुम मुझे पता करके बताओ एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 4 तक के बीच में। ठीक है, जहां पर एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है कुछ ऐसा, वो है 4x प्लस 3 और उसके बाद है 3x प्लस 5। तो 4x प्लस 3 इफ 1 is less than equal to x is less than equal to 2, और ये है if 2 is less than equal to x is less than equal to 4। अब यहां देखो, तुम्हें 1 से 4 तक में इंटीग्रेट करना है ना, और वो फंक्शन तुम्हारा उस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि 2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। 2 के पहले कुछ और है फंक्शन और 2 के बाद उसका रूप कुछ और है। ठीक है, तो बताओ इस इंटीग्रेशन को अगर हमें कंप्लीट करना है तो हम कहां पर ब्रेक करेंगे? 1 से 2 के बाद प्लस 2 से 4। पहला इंटीग्रेशन होगा 1 से 2 तक के बीच में और दूसरा क्या होगा 2 से 4 तक के बीच में। सही है क्या? सही है ना? अच्छा, 1 से 2 वाला जो इंटीग्रेशन है उसके लिए कौन सा फंक्शन लिखेंगे? 1 से 4x प्लस प्लस 3। 4x प्लस 3। वेरी गुड। और लगे हाथ 2 से 4 के लिए कौन सा फंक्शन लिखेंगे? 3x प्लस 5। अब तुम मुझे इसको इंटीग्रेट करो और आंसर बताओ कि कितना आ रहा है। जल्दी वैल्यूज वगैरह पुट करो और आंसर बताओ। तो पहला का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, और इसको कहां से कहां लेकर के जाना है, इसको ले जाना है 1 से 2 तक। अच्छे से करना, थोड़ा कैलकुलेशन गलती मत कर देना। 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, ये कहां से कहां लेके जा रहा है, ये 2 से 4 तक में लेके जा रहा है। चलो करो तो।
वैल्यूज बैठाओ जल्दी जल्दी। अगर हम 2 रख देते हैं, पहले इसी को कर रहे थे, 2 रखेंगे तो 2 to the 4, 4 4 16, 16 by 2 that is 8 प्लस 3 to the 6, ये पहला पार्ट हो गया। माइनस 1 रखेंगे तो 2 plus 3, ये पहले पार्ट का हो गया कंप्लीट। दूसरे को रखेंगे 4 का स्क्वायर मतलब 16, 2 8 जा 8 3 जा 24 प्लस 5 4 जा 20, ये फर्स्ट पार्ट। माइनस जब 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 10 सेकंड। ये हो गया 8 से 14 माइनस 3 2 5, इधर से प्लस इधर कितना हो गया 24 मतलब 44 माइनस 16, 9 हो गया इधर, और इधर कितना हो गया 4 10 28, नॉट 37 आ रहा है क्या, देखो तो किसी का है क्या? Yes. क्या Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 27 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक बड़ा इजी क्वेश्चन था। एक इसी तरह का एक जल्दी से तुम लोग मुझे करके दिखा दो जल्दी से, फिर हम दूसरे टाइप का देते हैं, मॉड्यूलस वगैरह का भी जरूरी है, वो वाला भी दे देते हैं। इंटीग्रेशन है 0 से 9 fx dx, 0 से 9 fx dx, जहां पर मैंने fx को डिफाइन करा है sin x 0 से लेकर के π/2 तक, 1 π/2 से लेकर के 3 तक, और e का पावर x माइनस 3, e का पावर x माइनस 3, 3 से लेकर के 9 तक। चलो इसका आंसर बताओ। तुम्हें आराम से पता है कि कहां पर तुम्हें ब्रेकिंग करना पड़ेगा। 0 से 9 तक का इंटीग्रेशन है, 0 से 9 तक का इंटीग्रेशन, ये ऊपर में ना 9 लिखा हुआ है, छिप गया थोड़ा सा, ये आंसर, हाँ 9 तक का इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे 0 से π/2, उसके बाद π/2 से 3, उसके बाद 3 से 9, 0 से π/2 में sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, π/2 से 3 में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, और इसमें e का पावर x माइनस 3 का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है माइनस cos x, और इस पर हमें क्या लगाना है 0 से π/2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और इस पर हमें क्या लगाना है π/2 से 3, और e का पावर x माइनस 3 का इंटीग्रेशन वही चीज हो जाएगा, और इस पे हमें क्या लगाना है 3 से 9। चलो करते हैं। अगर हमने इसको रखा तो पहले π/2 रखेंगे तो cos π/2 0 होता है, तो पहला पार्ट 0 माइनस cos 0, ये माइनस हो जाएगा। चलो ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस π/2, उसके बाद 9 अगर रखेंगे तो e का पावर 6 माइनस 3 रखेंगे तो e का पावर 0 जो कि 1 होता है। तो बस हो गया आंसर तुम्हारा। जैसे यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ से बचेगा 3 माइनस π/2, और यहाँ से बचेगा e का पावर 6 माइनस 1, ये माइनस 1 से ये प्लस 1 को काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस π/2 प्लस e का पावर 6। आया बात समझ में? Yes, sir. क्लियर सबको? Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा चेंज करते, जैसे अगर मान लो मैंने तुम्हें दिया कि तुम मुझे बताओ -4 से 4 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। अब सर इसमें तो आपने कोई फंक्शन बताया ही नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें ये तो बताया ना कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो अपना बिहेवियर किस पॉइंट के इधर उधर चेंज करता है, किस पॉइंट पर? अरे मॉड्यूलस फंक्शन अपना बिहेवियर किस 0. point? नहीं, 0. अरे नहीं, फिर -2. सर यहाँ पे -2। यहाँ पे -2, या फिर तुम ये बोलो ना कि उसके क्रिटिकल पॉइंट यार, है कि नहीं? अच्छा अगर मैं बोलूं कि यार तुम मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाओ, तो ये सब याद है मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनाते हैं? Yes, sir. सॉरी x Yes, प्लस सर 2 से वो v। हाँ नंदिनी, बट यहाँ पर x प्लस 2 है ना, तो सॉरी मैंने x माइनस 2 बोल दिया। x प्लस 2 का ग्राफ कहाँ से बनाएंगे, -2 पर
v सर शेप। -2 पर v। हाँ ठीक है, तो ऑब्वियसली किस कोई भी मॉड्यूलस किस पॉइंट के इर्द गिर्द अपना बिहेवियर चेंज करता है, तो वो पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर हम इसका क्रिटिकल पॉइंट का थोड़ा सा चर्चा करें तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है -2। अब -2 के ये सब मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है कि किधर पॉजिटिव कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव खुलेगा नेगेटिव खुलेगा। वो मैंने बोला था कि अपने मन में एक पॉइंट रख लो और देख लो, अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव तो पूरा चीज पॉजिटिव, अगर अंदर वाली चीज निगेटिव तो वो मॉड निगेटिव में खुलेगा। ये सब मैंने बताया था पिछले साल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सबको पता है ये प्लस में खुलता है, इधर माइनस में खुलता है। तो बताओ इस इंटीग्रेशन को कहां से स्टार्ट करें? -4 से स्टार्ट करेंगे और पहला ब्रेकिंग कहाँ आएगा? -2। -2 और -2 के बाद -2 से दूसरा ब्रेकिंग कहाँ आएगा? 4 ठीक है। 4। बताओ मुझे कि -4 से -2 के बीच में ये मॉड्यूलस क्या बन के निकलेगा, प्लस या माइनस? माइनस माइनस बन के। माइनस बन के एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे करके, ठीक है। और -2 से 4 में ये मॉड्यूलस क्या बनेगा? x+2 के साथ। बस हो गया, यही तो करना होता है मॉड्यूलस, ठीक है। अब थोड़ा आराम से सावधानी बरतो क्योंकि यही एक जगह है जहां पर तुम कैलकुलेशन का गलती कर डालोगे, ठीक है। -x-2dx मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ है -2 से 4 और ये है x+2dx, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर अच्छे से कैलकुलेशन कर लो तो मजा आ जाएगा। जैसे ये -(x²/2 -2x), ये पहला पार्ट का इंटीग्रेशन मैंने ले आया है, -4 से -2 तक करेंगे। उसके बाद है x²/2 + 2x और इसको हम कहां से कहां करना है? इसको करना है -2 से 4। चलो करो जल्दी से, वैल्यूज बताओ। अपर लिमिट दोनों जगह पर रखो, लोअर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखो और बताओ आंसर कितना आता है। कम ऑन, जल्दी बताओ। चलो मैं दूसरे साइड वाला रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम लोग को आराम मिल जाए। मैं इधर वाला रख देता हूँ, ठीक है। इधर वाले में अगर हम पहले अपर लिमिट को 4 रखते हैं तो 4 4 16, 2 से डिवाइड होगा तो 8 + 8, ये पहला पार्ट हो गया। माइनस अगर हमने -2 रखा तो 2 to the 4 और 4/2 ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और इधर से भी हो जाएगा -4। चलो ये हो गया, ये हो गया 8 8 16 और इधर हो जाएगा -2 तो मतलब +2। इधर वाला पार्ट में ना 18 है, ठीक है। पहले वाले पार्ट में किसी का आया क्या आंसर? पहला वाला पार्ट किसी का भी? सर 2 2 आ रहा है। yes sir 2 अच्छा दूसरा पार्ट भी चेक कर लो। पहला पार्ट को तुम लोगों ने सॉल्व किया और आंसर बता रहे हो 2, ठीक है। दूसरे पार्ट को चेक करो जल्दी से, इधर तो 2 आ गया, yes sir इधर 18 आ रहा है क्या? yes sir चलो यस फाइनली ये दोनों ऐड होकर के कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा। हो गया आंसर, समझ गए सभी लोग? yes क्लियर sir है? ओके बच्चा लोग, एक क्वेश्चन ऐसा तुम लोग कर लो, ये तो मैंने कर दिया है। एक क्वेश्चन तुम लोग जरा करके दिखा दो कि 0 से 3 मॉड ऑफ 3x - 1 dx कहां पर ब्रेकिंग होगा बच्चा लोग? कहां पर ब्रेकिंग होगा? 1/3 1/3। चलो करो इंटीग्रेशन, ब्रेक करो और आंसर बताओ फाइनली कितना आता है। इसका इंटीग्रेशन अगर ब्रेक होगा तो ये होगा 0 से 1/3 पहला ब्रेकिंग, और दूसरा कहां पर होगा? 1/3 से 3 तक। 0 से 1/3 के बीच में ये मॉड्यूलस माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो -3x - 1 और dx, और यहाँ पर 1/3 से 3 में ये खुलेगा 3x - 1 लेकर के। थोड़ा सा माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 0 से 1/3 रहेगा, ये 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/3 है। 0 से 1/3 ये हो जाएगा 1 - 3x और ये dx, और ये हो जाएगा 1/3 से 3, ये हो गया 3x - 1 dx। चलो अब करो इसका आंसर बताओ जल्दी से। इंटीग्रेट करो, बड़ा आसान है इसको इंटीग्रेट करना।
इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से 1/3 तक। उसके बाद 3x माइनस सॉरी ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस x, ये कहां से कहां तक, ये आ जाएगा 1/3 से 3 तक। बस सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कि कितना आ रहा है। जैसा तुम लोग बता रहे हो इसका आंसर आ रहा है 65/6, तो इसको हम लॉक कर देते हैं। चलो बहुत बढ़िया। एक और इसी तरह में ना एक और टाइप पर आता है क्वेश्चन। जैसे मान लो अगर मैंने तुम्हें ये दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड अब dx। सर अभी तक तो सर एक एक मॉड था तो काम चल जाता था, और वो भी लीनियर, अंदर में जो टर्म था वो लीनियर था, तो बड़ा आराम से काम हो जाता था। बट इसको कैसे करेंगे, कोई बता सकता है क्या, इसको कैसे किया जाए? इसको तुम फैक्टर में क्या लिखोगे बताओ तो, बस मुझे इतना बता दो कि इसको तुम फैक्टर में क्या लिखोगे। 0 से 2 मॉड, अंदर में क्या फैक्टर बनेगा, अंदर में क्या फैक्टर बनेगा, x माइनस 2 और x माइनस 1 बनेगा, देखो तो। Yes, sir. Yes. Yes. मॉड ऑफ x माइनस 2 और x माइनस 1, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब एक स्टेप और लिख देते हैं, 0 से 2 ये मॉड को तोड़ देते हैं, तो मॉड x माइनस 2 इंटू मॉड x माइनस 1, ठीक है। अब बताओ कि इस पर तुम कैसे काम करोगे। यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट है ना, यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. एक हमारा है 1 और एक है 2, तो अभी हमें स्टार्ट कहां से करना है, अच्छा यहाँ पर 2 तक ही दिया हुआ है ना, चलो एक काम करता हूँ, मैं इस 2 जो अपर लिमिट 2 है ना, मैं उसको चेंज करके 3 कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन अच्छा हो जाएगा। मैंने उस 2 को चेंज करके थोड़ा और बढ़ा दिया, 3 कर दिया, ठीक है, मैंने उसको 3 कर दिया। बताओ हमारा 0 कहीं यहाँ छोटा सा है और 3 कहीं यहाँ छोटा सा, बताओ हम कितने पार्ट में इस पूरे क्वेश्चन को तोड़ेंगे, कैसे कैसे 4. तोड़ेंगे। नहीं 1 2 3 सर 3 देखो 0 से 1 पहला पार्ट टूटेगा ना, 0 से 1 Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, प्लस sir. दूसरा पार्ट क्या टूटेगा, 1 से 2, प्लस तीसरा पार्ट क्या टूटेगा, 2 से 3। देख लो सब लोग सही है क्या। Yes, sir. अब आराम से बताना, अब देखो ज्यादा दिमाग मत लगाना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बताना। तुम्हारे पास दो मॉड्यूलस है, ठीक है, तुम्हें अभी 0 से 1 के बीच में डिसाइड करना है कि कौन सा मॉड्यूलस कैसे खुलेगा। 0 से 1 के बीच में सभी बच्चा लोग अपने मन में एक नंबर सोच लो, बस सोच लो, एग्जैक्ट मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, बस सोच लो, ठीक है। 0 से 1 के बीच में अपने मन में एक नंबर सोच लो, उसको तुम पहले वाले मॉड के अंदर रखो, वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, Negative. 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 तो पहला वाला मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ। अच्छा वही वैल्यू को तुम दूसरे मॉड में रखो, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, Negative. Negative. निगेटिव आ रहा है ना, ठीक है। तो सर ये निगेटिव और ये निगेटिव तो कट जाएगा, मतलब सर पहला वाला पार्ट का आंसर आएगा 0 से 1। अब तुम सोच रहे हो सर इसको बैठ के मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई करोगे, अगर ध्यान से देखो तो ये मल्टीप्लीकेशन तो हमने पहले ही कर रखा है, और यही तो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन। चलो 1 से 2 के बीच में अपने मन में एक नंबर सोच लो, 1 से 2 के बीच में अपने मन में एक नंबर सोच लो, और बताओ पहला वाला मॉड पॉजिटिव खुलेगा या निगेटिव खुलेगा। Negative. Negative. 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर सोच लो, जैसे 1.5, 1.5 को अगर पहले वाले मॉड के अंदर रखोगे तो मॉड के अंदर वाली चीज निगेटिव, तो अगर मॉड के अंदर वाली चीज निगेटिव तो ये पूरा का पूरा चीज ही निगेटिव खुलेगा। अच्छा अगर हम दूसरे मॉड में रखेंगे तो वो पॉजिटिव खुलेगा। Positive. अब ये माइनस साइन को तुम क्या करो, इस तरफ बाहर ले आओ, तो
तो ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, और अंदर का तो मल्टीप्लीकेशन करने का कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि वो पहले ही क्या हुआ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अच्छा 2 से 3 में बताओगे क्या खुलेगा? सब कुछ पॉजिटिव खुलेगा ना 2 से 3 में? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. वो अब तुम कर लेना। 2 से 3 में सब कुछ पॉजिटिव खुलेगा तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसको तुम सॉल्व कर लेना, अभी सॉल्व मत करो क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, इतना सारा का इंटीग्रेशन करना फिर लिमिट्स बैठाना, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इसको कर लेना, कोई वैसा टेंशन की बात नहीं। बट मुझे यहाँ पर तुम्हें सिखाना था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. मल्टीपल मॉड्स Yes. मल्टीपल मॉड्स रहेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो ये है। सभी लोग आई थिंक समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अगर मान लो मैंने तुम्हें दिया कि 0 से 2 पाई मॉड ऑफ sin x dx। ठीक है, अब यहां पर पहले तो यार थोड़ा थोड़ा मुझे बताओ कि sin x का ग्राफ ऐसा होता है ना? ये हो गया Yes, sir. Yes. sin x ग्राफ। याद आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने तुम्हें फंक्शन में पढ़ाया था? Yes, sir. मॉड sin x का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा, और सर फिर नीचे ऐसा। वाला पार्ट ऊपर ऊपर चला आ जाएगा। जाएगा। ऊपर सारा का सारा ग्राफ ऊपर होता है। ठीक है, बट तुम मॉड sin x को अभी थोड़ी देर के लिए हटाओ, ये भले ही मॉड sin x का ग्राफ है, आई एग्री ऑन दिस, बट ठीक है थोड़ा सा हटाओ इसको। चलो अभी हमने मॉड्यूलस के तरीके से खोलना भी तुम्हें सिखाया है। बताओ इसमें अगर ये जैसे तुम्हारा sin x का ग्राफ है 0 पाई और 2 पाई पर, तो पहला इसका ब्रेकिंग हम करेंगे 0 से पाई के बीच में, है ना? 0 से पाई के बीच में, और 0 से पाई के बीच में ये जो मॉड ऑफ sin x है ये क्या बन के निकलेगा? तुम देखो कि 0 से Positive. पाई के बीच में जो भी sin Positive. x है वो क्या है? पॉजिटिव है ना? तो ये तुम्हारा sin x एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी बन के निकलेगा। लेकिन अगर हम पाई से 2 पाई चलते हैं तो ये हमें क्या बन के निकलेगा? माइनस sin x बन के। Negative. यस और नो? सही है ना? ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाता है 0 से पाई sin x, और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा पाई से 2 पाई sin x। तो बहुत से बच्चे लोग ना हड़बड़ में क्या करते हैं कि sin x और sin x देखते हैं और बस जीरो कर देते हैं। ऐसा थोड़ी ना यार, लिमिट भी तो है ना यार, ऐसे कैसे जीरो हो जाए? ठीक है, लिमिट है ना यार अभी उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो अब देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x, और उसको कहां से कहां बिठाना है? 0 से पाई में। इधर भी sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos x, और उसको कहां से कहां बिठाना है? पाई से 2 पाई में। चलो बिठाते हैं, तो माइनस एकदम बाहर कर लो। ठीक है, माइनस को बार बार लेने से अच्छा है माइनस जो है ना cos x के साथ उसको एकदम बाहर कर लो। तो यहाँ पर हो गया पहला वैल्यू रखते हैं cos पाई कितना होता है? -1। ठीक है, माइनस cos 0 तो वो होता है 1। मैंने वो जो माइनस का सिंबल था ना ये वाला, उसको मैंने हमेशा के लिए बाहर भेज दिया, हमेशा के लिए बाहर भेज दिया। ठीक है, तो वो अब हमें परेशान नहीं करेगा। माइनस, अब इधर देखते हैं, इसमें भी क्या करो ना कि ये जो माइनस सिंबल है ना इसको हमेशा के लिए बाहर भेज दो, तो माइनस यहाँ आके अटक जाएगा। ठीक है, अब चलो करते हैं cos 2 पाई। cos 2 पाई कितना होता है? 1 माइनस cos पाई कितना होता है? -1। तो यहां से देखो ये वाला पूरा का पूरा ये कितना बन जाएगा? ये पूरा का पूरा बन जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस ये भी 2, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। आया क्या समझ में? आया सबको समझ में? Yes, Yes, sir. Yes. ठीक है, देखो Yes, अब यहाँ पर एक चीज समझ लो कि अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई सिर्फ sin x होता ना, तब बता सकते हो कितना होता है इंटीग्रेशन? कम ऑन, ड्राइंग देख के भी तो 2. बता सकते। नहीं, 0 से 2 पाई और सिर्फ sin x होता है। ये एक्चुअली किसका इंटीग्रेशन हमने किया? मॉड sin x का ना। लेकिन अगर 0 से 2 पाई सिर्फ sin x होता
तो यार ऊपर में जितना एरिया बन रहा है उतना ही एरिया निगेटिव साइड में भी तो बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देता, कैंसिल आउट कर देता, और इसका वैल्यू कितना हो जाता, 0 हो जाता। आया बात समझ में? Yes. Yes, sir. है ना ये चीज? ओके। और एक बात का ध्यान रखना यार, चलो पहले मैं तुमसे निकलवा लेता हूँ, sin x का इंटीग्रेशन जल्दी से मुझे करके बताओ 0 से पाई के बीच में इसका वैल्यू कितना आता है? 0 से पाई के बीच में sin x का इंटीग्रेशन कितना आता है? 0 से पाई के बीच में sin x का इंटीग्रेशन क्या आता है? 2 आ रहा है? हाँ 2 आ रहा है। 2 Yes, तो इसको ना एकदम रट के रखना। क्या रटना है सर? रटना ये है कि साइन हो या कॉस हो, अगर एक पहाड़ बन रहा है ना तुम्हारा, ये देखो ये एक पहाड़ है ना, 0 से पाई मतलब एक पहाड़ होता है ना, अगर एक पहाड़ बन रहा है तो उस एक पहाड़ का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। ये एकदम रट के रखना, वो तुम्हें कभी कभी कैलकुलेशन को थोड़ा जल्दी करने में मदद करेगा, ठीक है? तो अगर सर आपने बोला कि एक पहाड़ का वैल्यू 2 होता है, तो सर ये जो मॉड साइन एक्स यहां आप कर रहे थे, इतना तो करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने सिखा दिया ना कि एक पहाड़ का वैल्यू 2, तो यहाँ पर तो 2 पहाड़ है ना, तो 2 पहाड़ का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो हमारा आंसर आया आया समझ में? ठीक है? Yes, sir. Yes. ओके। अब इसी तरह से Yes, जानते हैं, ऐसा भी होता है, जैसे देखो cos x का ग्राफ ऐसा होता है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। तो एक पहाड़ तुम्हारा कहां से कहां बन रहा है? -π/2 से π/2 में एक पहाड़ बन रहा है ना, तो इसका वैल्यू, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? -π/2 से π/2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? -π/2 से π/2 के बीच चलते वक्त ये पूरा एक पहाड़ कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। समझ में आया? ये इलस्ट्रेशन थोड़ा थोड़ा चीज होता है जो कि तुम अगर रख पाते हो दिमाग में तो बड़ा अच्छा बात होता है। समझ गए सब लोग? क्लियर है? अंडरस्टूड? yes, sir. ठीक है। तो इसी तरह से कितना भी पहाड़ आ जाए ना तो वो टेंशन नहीं होता, ठीक है? ये बस छोटा सा चीज था, वैसे बहुत कोई बड़ा बात नहीं है ये चीज, कोई तुम अपने से भी समझ सकते हो, ठीक है? बट चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 साइन ऑफ मॉड x प्लस कॉस ऑफ मॉड x dx। बताओगे इसको हम कहां पर ब्रेक करेंगे? मॉड किस पर लगा हुआ है? अब यहां बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है ना कि मॉड साइन x पर लगा हुआ, नहीं यार, मॉड सिर्फ x पर लगा हुआ है, x पर। तो मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? 0. 0। तो हम 0. उसको कहां पर, ये जो हमारा लिमिट है, हम इस लिमिट को कहां पर तोड़ देंगे? कहां पर तोड़ेंगे? 0. -π/2 से 0 और दूसरा 0 से π/2। चलो बच्चा लोग बताओ, -π/2 से 0 के वक्त में ये जो मॉड x है ये प्लस बन के निकलेगा या माइनस बन के निकलेगा? मॉड माइनस. माइनस बन Minus. ठीक है, साइन ऑफ -x प्लस कॉस ऑफ -x और ये dx, और इधर वाला 0 से π/2 में ये मॉड x पॉजिटिव बन के निकलेगा, तो साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। अच्छा सर अगर ऐसा बात है तो साइन ऑफ -x कितना होता है? माइनस साइन x होता है। कॉस ऑफ -x क्या होता है? कॉस x होता है। cos x. अब तुम देख लो आराम से, जो ठीक लगता है कर लो, हो जाएगा ना? देखो एक चीज दिखाओ तुम्हें। अच्छा चलो पहले कर लो, पहले सॉल्यूशन निकाल लो, अब तो आराम से इंटीग्रेशन कर ही सकते हो। देखो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो माइनस तो वैसे ही रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये पूरा का पूरा कॉस एक्स बन जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, और इस पर हमें क्या लगाना है? इस पर हमें लगाना है -π/2 से 0, और इधर वाले साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और इधर क्या लगाना है? 0 से π/2। अब सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आता है, ठीक है?
जल्दी से सॉल्व कर लो और आंसर बता दो और वापस से कनेक्ट करते हैं, ठीक है? वापस से कनेक्ट करते हैं फिर अब